हेलो डी स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 सर्कल्स के आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो साइड्स इक्वल दे रखी है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड कर लेंगे अगर हम। देन उसमें बना अंतर्वृत्त इसको डी ई एफ पर स्पर्श करता है। हमें दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये टच कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू सी डी। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। बी एफ बराबर होगा बी डी के, ऐसी सी डी बराबर होगा सी ई के, और ए एफ बराबर होगा ए ई के। तो लिख लेते हैं इसे। देखिए, ए एफ बराबर ए ई, क्योंकि ए से खींची गई स्पर्श रेखा है। ऐसे ही बी एफ बराबर एफ डी, फ्रॉम बी टेंजेंट्स ड्रॉन है, एंड सी डी इज इक्वल टू सी ई, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। नाउ अब वो कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, इसी को लेके चलते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी के आप क्या पार्टीशन कर सकते हो, ए एफ प्लस एफ बी, और ऐसी ए सी को हम लिख लेंगे ए ई प्लस ई सी, है ना। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया इसके अकॉर्डिंगली। अब ए एफ किसके बराबर है, ए एफ और ए ई आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, एफ बी बराबर ई सी, एफ बी बराबर ई सी, क्योंकि ये दोनों कट गए हैं। अब एफ बी किसके बराबर है, एफ बी बराबर है बी डी के। एफ बी जो है, अभी हमने ऊपर भी लिखा था, एफ बी बराबर बी डी के, और ई सी किसके बराबर है, ये सी डी के बराबर है। और यही उसने हमसे प्रूव करने को बोला था कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को साइड्स दी गई हैं इस तरीके से, ए सी इज 12, ए बी 8 एंड ए बी सी इज 10, और हमें बताना है ए डी बताना है बेटा आपको, बी ई बताना है, और सी एफ बताना है। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ हमने कोई भी एक साइड मान लिया, एक टुकड़ा जो इसका पार्टीशन हो रहा है उसको हमने एक्स मान लिया। अब ये सारा मिला के कितना है, 8। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा एक्स है, तो बाकी हिस्सा कितना हुआ, आप समझ ही गए होंगे, हम इसे 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि, है ना। अब ये 8 माइनस एक्स है, तो बी से जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो बी डी है और बी ई है। इसका मतलब ये 8 माइनस एक्स है, तो ये भी हिस्सा कितने का हो गया, 8 माइनस एक्स, है ना। ऐसे ही सिमिलरली इस साइड भी ये एक्स है, तो ये भी कितना हो गया, एक्स। अब ये सारा मिला के लाइन कितनी थी, 12 में से इधर का हिस्सा एक्स है, तो इधर का कितना बचा, 12 घटा एक्स, है ना। नाउ सी एफ इज इक्वल टू सी ई, तो ये 12 घटा एक्स है, तो ये भी 12 घटा एक्स हुआ, 12 माइनस एक्स। अब देखिए बेटा, हम सारे पार्टीशंस की वैल्यू एक्स में निकाल चुके हैं, ना। लेकिन अब देखिए, ये दोनों मिला के, ये पूरी लाइन मिला के कितनी है, 10 cm, जबकि इसका एक पार्टीशन 12 माइनस एक्स है और एक 8 माइनस एक्स है। दोनों मिला के कितने हैं, 10। बस यही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी, 8 माइनस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 10 cm। अब देखिए, 12 और 8 तो 20 हो गए, और घटा एक्स घटा 2x हो गए, कटेंगे नहीं, ध्यान रखना। अब ये हो गया 20 घटा 10 बराबर 2x, और x इज इक्वल टू 5 cm आपका आंसर आ गया। अब देखिए, x आपने 5 निकाल लिया, तो ये साइड कितनी बची, 3, ये 3 हो गई, तो ये भी 3, ये कितनी हो गई, 7। इस तरीके से हम सारे ही पार्ट्स निकाल देंगे। तो फाइनली देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है, ए एफ इज इक्वल टू एक्स, हमने यहाँ इधर ए एफ मान लिया एक्स है, तो ए डी भी कितना हो गया, एक्स हो गया। अब सी एफ कितना हो गया, सी एफ, ये 12 में से x घटा देंगे। अब ये 12 में से x घटा के आ गया, तो इसका मतलब सी ई बी 12 घटा x है। नाउ बी डी ये x माना, तो ये कितना हो गया, 8 माइनस एक्स। ये 8 माइनस एक्स है, तो ये भी कितना हो गया, 8 माइनस एक्स। दोनों को मिला के कितना है,
CE प्लस BE कितना है 10 cm। अब इनकी वैल्यूज रख दी और हमने आंसर निकाल लिया x इक्वल टू 5 cm। नाउ अब AD निकाल लीजिए। AD उसने पूछा था हमसे, AD x है तो दैट मीन्स इट इज 5 cm। BE इज 8 माइनस x, 8 माइनस 5 करेंगे आप 3 आ गया। CF 12 में से 5 घटाया 7 cm। और यहाँ कंप्लीट हो गया बेटा ये क्वेश्चन। इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए इसको। इसी तरीके के हमारे कोई भी फिगर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।